सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा है। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन एक अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक, तो मैं स्टार्ट करते पढ़ना। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज अलोंग विद अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स। ठीक है, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होते हैं, पेयर ऑफ यूट्रस होते हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, ये सब होते हैं। ठीक है, ये सब हम डायग्राम में देखेंगे अच्छे से। एक्सटर्नल जेनिटिया लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। ठीक है, डायग्राम देखेंगे। दिस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विद अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, यानी कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से भी सपोर्ट करता है। किसको? ओव्यूलेशन को सपोर्ट करता है, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को, चाइल्ड के सब कुछ को सपोर्ट करता है। ठीक है, ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन डेट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट। अब देखो, ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। डेट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, एक तरह से फीमेल गैमेट, जिसको हम ओवम कहते हैं, ओवम। ठीक है, एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन, इसमें बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन भी होते हैं, निकलते हैं, और बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन निकलते हैं, जिसे हम ओवेरियन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, द ओवरीज आर लोकेटेड ऑन इस साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन, यानी कि लोअर एब्डोमेन होता है ना, लोअर एब्डोमेन के ठीक नीचे होता है। ठीक है, इच ओवरी, अब इसकी साइज कितनी होती है, मतलब लेंथ कितनी होती है? लेंथ होती है 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है। तो ये पूछ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एंड कनेक्टेड किस होता है? कनेक्टेड होता है ये कहाँ से? पेल्विक वॉल से। एंड यूट्रस ऑफ लिगामेंट्स, वहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं। लिगामेंट्स का नाम होता है, क्या नाम होता है वहाँ पे? ब्रॉड लिगामेंट्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट्स उससे अटैच होता है। इच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम। अब थिन एपिथेलियम होता है ना, थिन एपिथेलियम से वो कवर्ड होता है। ठीक है, टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू उससे कवर्ड होता है। इनक्लोज द ओवेरियन स्टोरमा, उसको क्या कहते हैं? ओवेरियन स्टोरमा कहते हैं। ठीक है, तो इस पूछ सकता है कि किस चीज से कवर होता है? थिन होता है, थिक होता है? तो थिन होता है, क्या कौन सा होता है? एपिथेलियम होता है। इनक्लोज होता है किससे? ओवेरियन स्टोरमा इनक्लोज होता है। ठीक है, अब क्या स्टोरमा क्या है? स्टोरमा, द स्टोरमा इज डिवाइडेड इनटू, अब दो जोन्स में स्टोरमा डिवाइड होते हैं। एक होता है पेरिफेरल कोर्टेक्स, ठीक है, एक होता है इनर मेडुला। पेरिफेरल में तो पेरी में से होता है पहले यानी कि बाहर की साइड। ठीक है, इनर यानी कि अंदर की तरफ। ठीक है, तो पेरिफेरल कोर्टेक्स होता है। ठीक है, हम अब फीमेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? जैसे सेकेंडरी सेक्स मेल में भी हमने पढ़ा था, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जैसे फीमेल में भी होते हैं सेकेंडरी। तो हम लिख लेते हैं कौन कौन से सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। सेकेंडरी सेक्स और कौन कौन से? देखो, सबसे पहले इसमें आता है क्या? सबसे पहले इसमें आएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इसका काम क्या होता है मैं बताऊंगा अच्छे से। फैलोपियन ट्यूब सबसे पहले आता है, फिर इसके बाद क्या आता है? यूट्रस आता है, यूट्रस आता है। फिर थर्ड क्या आता है? फिर सर्विक्स आता है, सर्विक्स आता है। फिर वेजाइना आता है, फिर वल्वा आता है, वल्वा ना एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, सबसे बाहर, यानी कि सबसे बाहर के, मतलब सबसे बाहर ये है वल्वा, फिर वेजाइना, फिर सर्विक्स, फिर यूट्रस, फैलोपियन, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ गया है। क्या है? बाहर से अंदर की तरफ गया हुआ है। ठीक है, जैसे वल्वा, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फिर फैलोपियन, बाहर से अंदर की तरफ गया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हम डायग्राम में देखेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे देखिए यूट्रस। यूट्रस कहाँ पे लोकेट किया गया? देखो ये यूट्रस, ये यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस हो गया। यूरिनरी ब्लैडर कहाँ है? ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर है। ठीक है, प्यूबिक सिम्फेसिस, ठीक है, ये कहाँ पे है? देखो यहाँ पर प्यूबिक सिम्फेसिस। ठीक है, यूरेथ्रा यहाँ पर है। देखो ये यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा। ठीक है, ये है क्लोरिटिस। ठीक है, क्लोरिटिस, ठीक है, क्लोरिटिस होता है। मेजर लेबियम माइनोरा, माइनोरा क्या होता है? अंदर के साइड होता है, इनर साइड में होता है, ये अंदर के साइड में होता है, इनर साइड में। ठीक है, अब लेबियम मेजोरा क्या होता है? ये आउटर साइड में होता है। तो मेनली कहे तो अभी होता क्या है, मैं इसका भी डायग्राम दिखाऊंगा अच्छा। अब लेबियम मेजोरा के अंदर ही लेबियम माइनोरा होता है। ठीक है, पहले अंदर होता है, फिर मेजोरा, फिर उसके अंदर क्या होता है? लेबियम माइनोरा होता है।
वेजिनल ऑरिफिस यानी कि ओपनिंग ईयर यहाँ पे होती है ये, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, एनस, ये एनस हो गया, वेजाइना ये रही वेजाइना। अब यहाँ के वेजिनल ऑरिफिस हो वेजाइना हो गया, फिर धीरे धीरे यहाँ से क्या है, सर्विक्स ये रही, सर्विक्स वाली पार्ट ये रही सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स ये रही, यहाँ तक वेजाइना है, ठीक है, यहाँ तक। फिर इसके बाद सर्विक्स है, सर्विकल कैनाल यहाँ पे आ गया। फिर इसके बाद यूट्रस आ जाता है, यूट्रस से पूरा यूट्रस आ जाता है, ठीक है। रेक्टम यहाँ पे पीछे है, ठीक है। इसके बाद सेकंड डायग्राम देखते हैं। सेकंड डायग्राम ये है, देखो सेकंड डायग्राम ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं। ये डायग्राम कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया, ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया, तो क्वेश्चन मार्क बहुत मतलब मेनी टाइम्स, ठीक है, क्वेश्चंस के तौर पे पूछा गया नीट में और बोर्ड एग्जाम में। ये खासतौर से लेवलिंग के लिए पूछ देता है, ठीक है। तो जितने एक एक नंबर के एक लेवलिंग पूछ लेता है, ठीक है। तो हमें बाहर से पहले देखिए, अब देखो वेजाइना, वल्वा तो इसमें नहीं दिखाई गया, लेकिन वेजाइना देखो, वेजाइना है बाहर की साइड, ये वेजाइना आ गया, ठीक है, वेजाइना आ गया, ठीक है। अब ये सर्विक्स हो गया, सर्विकल कैनाल, ये सर्विक्स हो गया, सर्विकल कैनाल हो गया, ठीक है, सर्विकल कैनाल हो गया ये, ठीक है, ये सर्विकल कैनाल हो गया। अब देखो यहाँ से ये हो गया यूट्रस, पूरा यूट्रस, यूट्राइन फंडस, ये हो गया यूट्राइन फंडस, ये हो गया यूट्राइन कैविटी, ठीक है, यूट्राइन कैविटी हो गया। अब देखो ये क्या है, इस्थैमस, इस्थैमस, फिर एम्प्यूला, फिर इम्फंडिबुलम और फिम्ब्रे, फिर ओवरी, ठीक है। अब ये इस्थैमस, एम्पुला, इम्फंडिबुलम और फिम्ब्रे सब मिला के क्या होते हैं, एक फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब बनाते हैं। अब यहाँ पे ये क्या होता है, ये देखो, ये होता है इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल पार्ट होता है, इंट्राम्यूरल पार्ट होता है, इंट्राम्यूरल का पार्ट होता है, ठीक है। पहले इंट्राम्यूरल, इस्थैमस का क्या होगा, इस्थैमस एक नैरो मतलब ट्यूब लेग होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर होता है इसका, ठीक है, लेंथ। एम्प्यूला, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म और क्या होता है, फीमेल ओवम जो होता है यहाँ पे आके मिलके ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, कहाँ पे, एम्प्यूला के पास करते हैं फर्टिलाइजेशन, एम्प्यूला में करते हैं। तो पूछ देता है एक क्वेश्चन की कहाँ, कौन सा ऐसा मतलब प्लेस है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल के गैमेट्स दोनों मिलते हैं, तो एम्प्यूलर पार्ट में मिलते हैं। थोड़ा ब्रॉड होता है, ठीक है, ये थोड़ा ऐसे थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक है, लंबा होता है, ऐसा होता है। अब फिम्ब्रे देखो, फिम्ब्रे क्या होता है, फिंगर लेग प्रोजेक्शन, जैसे हमारे हाथ की उंगली होती है ना, फिंगर लेग प्रोजेक्शन वैसे होता है। तो इसमें से ओवम निकलता है ना, ओवरी में से ओवम ऐसे निकलता है, तो ये पकड़ने की कोशिश करता है, ये फिम्ब्रे है ना, फिंगर लेग जो प्रोजेक्शन बना रहा है, इससे ये सब पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ लेता है, ठीक है, कैच करके इसमें चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये एम्प्यूला क्या होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर होता है वाइडेस्ट पार्ट होता है, वाइडेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखो ये लीगामेंट लिखते हैं, कुछ लीगामेंट के बारे में लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लें। देखो यहाँ पे ये लीगामेंट, अब देखो ये कौन सा लीगामेंट होता है, अब ये लीगामेंट होता है, यहाँ पर देखो कौन सा लीगामेंट, ये जो लीगामेंट है, ये अटैचमेंट जो है, ये अटैचमेंट, ये इसको क्या कहते हैं, ये होता है ब्रॉड लीगामेंट, ये ब्रॉड लीगामेंट नहीं, ओवरियन लीगामेंट होता है, ये ओवरियन लीगामेंट, OVA, ओवरियन लीगामेंट, ओवरियन लीगामेंट होता है। अब फिर यहाँ ब्रॉड लीगामेंट यहाँ पे होता है, ये है ना, ये लीगामेंट, ये ब्रॉड लीगामेंट, कौन सा लीगामेंट है, ये ब्रॉड लीगामेंट, ब्रॉड लीगामेंट, ये अटैचमेंट होता है एक तरह का, ठीक है, ये अटैचमेंट होता है एक तरह का, ये दोनों पकड़ के जोड़ के ऐसे रखते हैं, ठीक है, सेम ऐसे ही इधर भी होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ब्रॉड लीगामेंट होता है, ठीक है, ओवरियन लीगामेंट होता है, ये दोनों अटैच करके रखता है ऐसे, ठीक है। अब देखो ये मेट्रियम के बाद एंडोमेट्रियम, 3 लेयर होती है इसकी, एंडो सबसे अंदर वाले को क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम, एंडोमिस अंदर, एंडोमिस क्या होता है अंदर, एंडोमिस इनर पार्ट, इनर मेट्रियमिस होता है वाल, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम हो गया इनर वाली पार्ट, मायोमेट्रियम, मायोमिस होता है बीच मिडल, ठीक है, मायोमेट्रियम बीच वाली मिडल पार्ट हो गया, ठीक है, मिडल वाल हो गया, यानी कि पेरीमेट्रियम, पेरीमिस पहले थे, ठीक है, पेरी मतलब पहले, पेरीफी यानी कि शुरुआत में ही सबसे पहले होता है। तो मेन सबसे ज्यादा काम पता है किसका होता है, काम तो मेनली तीनों का, लेकिन एंडो का और मायोमेट्रियम का ज्यादा होता है। एंडो का कब होता है ज्यादा काम, अब ये पहले टिश्यू बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है, पहले टिश्यू, कौन सा टिश्यू होता है, इसको थोड़ा ठीक है। अब टिश्यू कौन सा होता है, देखो इसमें होता है ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है किसमें, ये एंडोमेट्रियम में होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है, एंडोमेट्रियम में होता है ग्लैंडुलर टिश्यू। इसमें क्या होता है, मायो में स्मूथ मसल्स होता है, ग्लैंडुलर मसल्स होता है, इसमें स्मूथ मसल्स होता है, स्मूथ,
ठीक है, स्मूथ मसल्स होता है। ये क्या होता है, ये थिक होता है। ये क्या होता है, थिक, THIC, थिक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पैरी में ये थिन होता है, इसकी ये थिन होता है, पतला होता है। अब देखो एंडोमेट्रियम में क्या होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो एक एक ओवरी करके निकलता है, एक एक ओवरी। तो यहाँ पे ना एंडोमेट्रियम माना रप्चर होता है, तो वहाँ पे रप्चर होता है। ठीक है, रप्चर होता है, जैसे 1 to 5 डेज के दौरान ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पेन होता है, तो रप्चर हो जाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, रप्चर हो जाता है। अब मायोमेट्रियम क्या हेल्प करता है, मायोमेट्रियम ना डिलीवरी के टाइम में हेल्प करता है। ठीक है, पास्चुरेशन के टाइम में हेल्प करता है मायोमेट्रियम। ठीक है, इतना हो गया। अब अंदर वाले जो पार्ट है ना उसके भी कुछ नाम है। देखो सबसे अंदर वाले को क्या कहते हैं, ठीक है, लिखे हैं ना, लिखे हैं, चलो इसको नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं ऊपर यहाँ पे। अब देखो सर्जिकल रिमूवल जो होता है, मार्कर चेंज कर लें। ठीक है, अब देखो सर्जिकल रिमूवल, अब देखो यूट्रस को हिस्टेरा भी कहते हैं। ठीक है, यूट्रस को क्या कहते हैं, हिस्टेरा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, इसको क्या कहते हैं, यूट्रस, सर्जिकल रिमूवल यूट्रस को हिस्टेक्टोमी कहते हैं। HYSTER एक्टोमी, टॉमी मिस होता है रिमूव करना, हिस्टेरा मिस होता है वही यूट्रस। ठीक है, हिस्टेरेक्टोमी यानी कि रिमूवल ऑफ यूट्रस, यानी कि रिमूवल ऑफ यूट्रस को क्या कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं, हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, अब दूसरा, अब रिमूवल ओवरी को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ओवरी, रिमूवल ऑफ ओवरी, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओवेरेक्टोमी, OVERACTOMY, ओवेरेक्टोमी। देखो ओवरी, ओवरी एटोमी में निकाल देना, हटा देना। ठीक है, तो ओवेरेक्टोमी कहते हैं इसको। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखते हैं। अब देखो सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ किसको, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, कहते हैं सेल पिनजेक्टोमी, GECTOMY, सेल पिनजेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब को रिमूवल को सेल पिनजेक्टोमी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अब मेन काम क्या होता है, देखो इधर अब ये मेन आता है कि अब देखो यूट्यूब फीमेल एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब देखो फीमेल, यहाँ पे लिख लेते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, रेड से लिख लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। देखो सबसे पहले आता है फैलोपियन ट्यूब्स, फैलोपियन ट्यूब्स। ठीक, इसमें आता है ओविडक्ट्स भी कहते हैं इसको, OVIDUCTS, ओविडक्ट्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा क्या है, यूट्रस, फिर वेजाइना, वही जो हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन लिखा था ना, वही है ये। ठीक है, ये है। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा काम ना कॉन्ट्रैक्ट, सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल का कौन सा आता है, देखो ये जो सर्विक्स होता है ना, सर्विक्स मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल मसल्स होता है इसमें, सर्विक्स में
मोस्ट पावरफुल, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके, सर्विक में क्या होता है, सर्विक्स में मोस्ट पावरफुल स्पिंस्टर मसल्स होते हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करता है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब चलो आगे चलते, अभी ये यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन पढ़ते थे। एनसीईआरटी का लाइन क्या कहते हैं, ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब यूट्रस वेजाइना कंस्टिट्यूट फीमेल एसेसरी डक्ट्स। देखो यही हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है कि फीमेल एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, या ओविडक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ सकता है एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब देखो फैलोपियन ट्यूब यानी कि फैलोपियन ट्यूब का साइज कितना होता है, ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है। तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। क्या होता है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, यानी कि 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी द यूट्रस, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी फनल शेप्ड होता है। फनल शेप्ड होने के कारण इसका नाम इन्फंडिबुलम, यहाँ पे है ना इन्फंडिबुलम, फनल शेप्ड है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी इसको फिम्ब्राई कहा गया, इन्फंडिबुलम है यहाँ पे। ठीक है, तो नाम एक एक का सबका नाम ही रख रहा है। चलो ठीक है, तो एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अब फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, फिम्ब्रेई कहते हैं। विच हेल्प क्या करता है वो, विच हेल्प यानी कि मेनली ये हेल्प क्या करता है, ये भी याद रखना है। कलेक्शन ऑफ ओवम के कलेक्शन में हेल्प करता है, मैंने बताया था ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन होता है। यहाँ से ओवरी से ओवम निकलता है, तो इसको पकड़ने की उसके तक पकड़ लेता है। ठीक है, अपने फिर ये इसको यहाँ से ऐसे लेते हुए जाता है एम्पुला के पास, एम्पुला में। ठीक है, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन, यहाँ से मेल आता है, स्पर्म आता है, और फीमेल यहाँ पे एम्पुला में आके दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, इन्फंडिबुलम क्या करते हैं, इन्फंडिबुलम लीड्स टू वाइडर। अब इन्फंडिबुलम वाइडर पार्ट होता है। ठीक है, वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट होते हैं। वाइडर, अब क्या होता है वाइडर पार्ट हमने लिखा था, क्या होता है एम्प्यूला वाइडर पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो यहाँ से पूछ भी सकता है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट क्या होता है, लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज स्थैमस। स्थैमस इज द नैरो ल्यूमेन होता है, ज्वाइन करता है यूट्रस को, वो यूट्रस को ज्वाइन करता है स्थैमस। ठीक है, अब स्थैमस कहाँ होता है, देख लो यहाँ पे, देखो स्थैमस ये रही स्थैमस। ठीक है, स्थैमस के बाद क्या होता है, इंट्राम्यूरल पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं, द यूट्रस इज अ क्या है, यूट्रस इज अ सिंगल एंड। ठीक है, यूट्रस क्या एक सिंगल एंड है, यूट्रस इज अ सिंगल एंड आल्सो कॉल्ड वॉर्म। ठीक है, यूट्रस इज अ सिंगल एंड इज आल्सो कॉल्ड वॉर्म। अब यूट्रस को वॉर्म भी कहते हैं, वॉर्म। ठीक है, जिसको गर्भ कहते हैं, वॉर्म। ठीक है, द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक अ इन्वर्टेड पियर शेप। तो ये पूछ देता है कि शेप कैसा होता है, तो शेप कैसा होता है, यहाँ पर शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है। पियर यानी कि पियर दिखे ना, क्या होता है, नाशपाती जैसे है, तो वैसे शेप होता है इसका। ठीक है, तो इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। अब मैंने लिगामेंट का नाम बता दिया था। ठीक है, ब्रॉड लिगामेंट होता है, और एक क्या होता है, यूट्रिन लिगामेंट होता है। ठीक है, तो यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना। अब यूट्रस कहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, अब देखो एक बार और डायग्राम चलते हैं। देखो इस डायग्राम पे यहाँ पे पेनिस आया। ठीक है, पेनिस आया, पेनिस यहाँ पे स्पर्म रिलीज हुआ। ठीक है, यहाँ पे स्पर्म रिलीज हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, स्पर्म रिलीज हुआ, बहुत सारे स्पर्म रिलीज हो गए, बहुत सारे स्पर्म। तो यहाँ पे स्पर्म रिलीज हो गया वेजाइना में, वेजाइना में रिलीज हो गए। तो यहाँ पे सर्विक्स के थ्रू, यहाँ से थ्रू ये जाएंगे, स्पर्म जाएंगे, ऐसे ऐसे पूरा जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे पूरा जाएगा, जाएगा इधर जाके एम्प्यूला के पास जाएगा, और इधर से ओवम आएगा। तो यहाँ पे एम्प्यूला के पास आके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, स्पर्म इधर से आता है। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद द नैरो सर्विक्स। ठीक है, नैरो सर्विक्स क्या होता है, नैरो होता है। एंड द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, अब द कैविटी होती है उसमें, सर्विकल कैनाल कहती है, जो रास्ता होता है सर्विकल कैनाल होता है, उसे रास्ते को कहते हैं। ठीक है, विच अलोंग विद द वेजाइना फ्रॉम बर्थ कैनाल। अब यही बर्थ कैनाल तक जाता है, वही वेजाइना जो होता है ना, बर्थ कैनाल तो वेजाइना से होते हुए वो बर्थ कैनाल यानी कि सर्विकल कैनाल जो होता है ना, वही बर्थ कैनाल तक से होते हुए जाता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस थ्री, अब देखो 3 वाल होते हैं, तीनों के नाम पूछ सकता है कौन कौन से होते हैं। ठीक है, किसका फंक्शन क्या होता है।
तो एक्सटर्नल यानी कि बाहर की साइड क्या होता है, पेरीमेट्रियम होता है, जो बहुत थिन होता है, ठीक है, बहुत थिन होता है, पेरीमेट्रियम होता है, पेरिमिस पहले, मेट्रिमिस वॉल। तो मिडल, अब मिडल में क्या होता है, थिक लेयर होता है, वो भी स्मूथ मसल्स का बना होता है, ठीक है, तो जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, मायोमेट्रियम जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इनर जो ग्लैंडुलर लेयर टिश्यू का बना होता है, ठीक है, लेयर, एंडोमेट्रियम कहते हैं उसको। एंडो यानी कि एंडोमिस होता है इनर साइड, एंडोमिस अंदर, ठीक है। डेट लेंस द यूट्रिन कैविटी, द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, इसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, मैंने कहा था मैस्टुरेशन, यानी कि मैस्टुरेशन के दौरान बहुत सारे साइक्लिकल चेंजेस आते हैं, 1 to 5 डेज में तो ज़्यादा जब पेन होता है तो रप्चर होता है, हो जाता है पूरा, कौन, एंडोमेट्रियम वॉल पूरा रप्चर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। द ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। अब मायोमेट्रियम क्या कहते हैं, जब डिलीवरी होती है ना, तो डिलीवरी यानी कि पास्चुरेशन के टाइम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देता है, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं, तो इसको याद रखना, ठीक है। अब मेनली ये वाल का फंक्शन, मायो का मेट्रियम का क्या फंक्शन होता है, एंडोमेट्रियम का क्या फंक्शन होता है, तो ये पूछा हुआ है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना। अब देखो फीमेल, अब एक्सटर्नल जेनिटलिया पे आते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होता है, देखो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन हो जाए इसका, तो कई बार कई बच्चों को इसके बारे में समझ ही नहीं आता बिल्कुल, ठीक है। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मोनस प्यूबिस, ठीक है, मोनस प्यूबिस, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, ठीक है, हाइमेन एंड क्लेरोटिस, ठीक है, ये होता है, ठीक है। अब इसके हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम दिखाऊंगा। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया इंक्लूड मोनस प्यूबिस होता है, ठीक है, ये ऊपर की साइड में होता है, प्यूबिक हेयर होता है इसमें, ठीक है। अब लेबियम मेजोरा क्या होता है, बाहर की साइड होता है, उसके अंदर लेबियम माइनोरा होता है, फिर हाइमेन होता है, हाइमेन, ठीक है, हाइमेन लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, तो अभी आगे बताऊंगा लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हाइमेन। फिर आता है क्लेटोरिस, ठीक है। अब मोनस प्यूबिस का काम क्या होता है, ये होता है क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन। अब ये फैटी टिश्यू, ये तो मोटा इसमें टिश्यू होता है जहाँ पे फैट जमा होता है, ठीक है, मोटा टिश्यू होता है, मतलब स्किन मोटी होती है यहाँ की, ठीक है, जहाँ पे फैट जमा होता है, क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, यहाँ पे प्यूबिक हेयर होता है, ऊपर की साइड में होता है ये, ठीक है, ऊपर की साइड में होता है। डायग्राम दिखाऊंगा, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, मोनस प्यूबिस का काम समझ आ गया कि स्किन होता है, मैं स्किन होता है यहाँ पे कौन सी, फैटी, क्यूजन ऑफ फैटी टिश्यू होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक। कवर्ड किसे होता है, स्किन होता है, प्यूबिक हेयर होता है वहाँ पर, ठीक है। अब लेबिया मेजोरा, मेजोरा क्या होता है, मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं, फ्लैशी फोल्ड्स मतलब होते हैं बहुत ही, मतलब लूज फोल्ड्स, लूजली फोल्ड्स होते हैं ऑफ टिश्यू, टिश्यू के, which extends down from the मोनस प्यूबिस, मोनस प्यूबिस के पास एक्सटेंड किया रहता है ये, ठीक है, सराउंड द वेजिनल ओपनिंग, ये वहीं से क्या होता है, वेजिना का ओपनिंग होता है, यानी कि वेजिनल ओपनिंग होती है, ठीक है। अब लेबिया माइनोरा क्या होता है, अब मेजोरा पढ़ लिया बाहर की साइड का, अब इसके मेजोरा के अंदर का, ठीक है। अब लेबियम के मेजोरा के अंदर होता है लेबियम माइनोरा, ठीक है। लेबियम माइनोरा क्या होता है, माइनोरा पेयर्ड होते हैं, ये पेयर्ड फोल्ड्स ऑफ टिश्यू, यानी कि फोल्ड्स होते हैं ना, पेयर के फॉर्म में होते हैं टिश्यू में, ठीक है। अंडर द लेबियम मेजोरा के अंदर, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ द वेजाना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्सली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। अब देखो हाइमेन, ओपन होता है वेजाना, ठीक है, वेजाना, हाइमेन। अब देखो ओपनिंग ऑफ द वेजाना इज ऑफ्टन कवर्ड बाय पार्सली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड, अब शुरुआत में क्या होता है, ये हाइमेन होता है, हाइमेन, हाइमेन जो होता है ना, फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान हाइमेन मतलब टूटता है, ठीक है, लेकिन ये कि इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, सील, मतलब बोलूँ क्या, तो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं सील, जिसे टूटना कह देते हैं, वो हो गया, ठीक है। द क्लिटोरिस इज अ टीनी फिंगर, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इसका, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, मैं बताऊंगा, जैसे ऐसे फिंगर लाइक होता है, ठीक है, ऐसे होता है, इसके ऊपर दोबारा एक ऐसे होती है, तो ठीक है, तो ये टूट जाता है, ये क्या होता है, ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ से ना टूट जाता है, ये फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान ये टूट जाता है, यहाँ से ब्रेक कर जाता है, ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है, ये हाइमेन होता है, क्लोटिस के पास होता है, ये ब्रेक कर जाता है, फिंगर लाइक structure which lies the upper junction of the two labia minora above the mesh urethral opening, urethral opening जहाँ पे होती है ना, यूरेथ्रा की ओपनिंग जहाँ पे होती है वहीं पे होता है। द हाइमेन इज ऑफ्टन ड्यूरिंग, मैंने कहा हाइमेन टॉर्न का जाता है, यानी कि टॉर्न यानी कि टूट जाता है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स के दौरान, यानी फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान, ठीक है। अब देखो, अब ये इसमें कुछ गलत फैमिली होती है कि जिससे हम मतलब किसी से वर्जिनिटी चेक की जाती है, ठीक है।
however also it also however it can also be broken by, अभी सडन फॉल कर जाता है, कब कैसे कब कब कर जाता है, सडन फॉल जैसे जॉल्ट, ठीक, इंसर्शन ऑफ वेजिनल टेम्पॉन या एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स, जैसे स्पोर्ट्स करते हैं, कोई हॉर्स राइडिंग करता है, साइकिलिंग करता है, तो उस गर्ल्स में क्या होता है, ये हाइमेन टूटा यानी कि एक ये होता है टर्न हो जाता है, ये हाइमेन क्या होता है टर्न हो जाता है, ठीक है। और इन सम वुमेन हाइमेन परजिस्ट इवन आफ्टर क्वार्टर, तो लोग मेल जो होते हैं या मेल जो होते हैं गलत समझ लेते हैं कि अगर इसने पहले से ऑलरेडी कहीं सेक्स किया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये जो हॉर्स राइडिंग करेगा, ठीक है, या साइकिलिंग या कुछ भी एक्टिविटी करता है तो उसमें ये हो जाता है, तो इससे हमें वर्जिनिटी का फिर ऐसे कुछ असर नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं देखना नहीं चाहिए हमें। इन सम वुमेन द हाइमेन परजिस्ट इवन आफ्टर क्वार्टर्स, कुछ में क्या होता है जब तक क्वार्टर में रहता है, ठीक है, जो एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी ये सब कुछ नहीं करती तो उनमें तो रहता है हाइमेन, लेकिन जो करती है उनमें नहीं रहता, ठीक है। इन फैक्ट द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस, तो हमें ये ऐसे शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं अब इसका डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है, डायग्राम दिखाता हूँ, देखो इसका डायग्राम। अब देखो हमने पढ़ा था मोनस प्यूबिस, मोनस प्यूबिस क्या होता है, मोनस प्यूबिस ईयरिंग, मोनस प्यूबिस यहाँ पे क्या होता है, इसका प्यूबिक हेयर होता है, फैटी क्यूजन और फैटी टिश्यू होता है, मैंने बताया था मोनस प्यूबिस, देखो ये होती है ना, ये फैटी टिश्यू, यहाँ पे टिश्यू होता है, ये पे हेयर है, बहुत सारे हेयर, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा था, लेबियस लेबियम मेजोरा, ठीक है, ये रही मेजोरा, मेजस जिसको कहा गया, तो ये मेजोरा होता है, देखो बाहर की साइड है, इसके अंदर की साइड में माइनोरा होता है, ठीक है, लिबियम माइनोरा, ये देखो माइनस जैसे क्या आता है अंदर की साइड होता है ये, ठीक है, ये यहाँ पे। अब देखो इसके बाद क्या आता है एनस ईयरी, ठीक है। अब लेबियम माइनोरा ईयरी, फ्रेनुलम ऑफ, फ्रेनुलम क्या होता है, फ्रेनुलम जो ऐसे स्किन बाहर निकली होती है उसको, यूरेथ्रल ओपनिंग ईयरी, और वेजिनल ऑफ ऑर्फिस ईयरी, वेजिनल ऑर्फिस यानी कि वेजिनल ओपनिंग मेनली जो होता है ना वह ये यहाँ पे है, ठीक है। ये देखना मेन हमें मोनस प्यूबिस, लेबियम माइनस, लेबियम मेजोरा, ठीक है, हाइमेनल, हाइमेन देखो हाइमेन कहाँ पर होता है, यहीं पर होता है हाइमेन, ठीक है, यहीं पर होता है वेजिना के पास, यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अंदर की साइड से ऐसे बाहर की साइड आया रहता है, अंदर की साइड से बाहर की साइड आया रहता है, ठीक है। दूसरा डायग्राम नहीं होना दिखा देता दूसरे डायग्राम में, ठीक है, तो ऐसे होता है इसका, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। तो ये वर्जिनिटी पे कोई इससे असर नहीं होना चाहिए, मतलब ये इंडिकेट नहीं करता, इससे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है, मेमोरी। अब देखो इसके ना सीक्वेंस पूछ लेता है कभी कभी, क्या पूछ लेता है सीक्वेंस, जैसे बाहर की से अंदर की साइड या अंदर से बाहर की साइड पूछ जाता है, जैसे सबसे पहले क्या आता है, जैसे हम बाहर की साइड से देखते हैं, सबसे पहले निप्पल आ गया, निप्पल, ठीक है, पहले निप्पल आ गया, यहाँ से हम लिख लेते हैं निप्पल, निप्पल के बाद क्या आ गया, लैक्टिफेस डक्ट आ गया, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक, लैक्टिफेरस डक्ट हो गया। इसके बाद क्या आ गया, लैक्टिफेरस डक्ट के बाद क्या आ गया, एम्प्यूला आ गया, एम्प्यूला, एम्प्यूला, ठीक है, एम्प्यूला के बाद क्या आ गया, मेमोरी डक्ट आ गया, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद क्या आ गया, मेमोरी एल्वुलस आ गया, जिसमें एयर लाइक एल्वुलस, एल्वुलाई को ही एल्वुलस कहा गया है, ठीक है। तो मेमोरी, ठीक है, मेमोरी एल्वुलस आ गया, इसके बाद मेमोरी लोब आ गया, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या आ गया, फैट। तो इसका सीक्वेंस कभी कल पूछा जाता है, ठीक है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ सीक्वेंस पूछा जाता है। एरोला क्या होता है, देखो पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब एरोला क्या होता है, ये एरोला ये क्या होता है, देखो एरोला होता है
ये होता है इट अपियर्स रफ होता है, ये रफ मतलब बाहर वाले स्किन को मेनली कहा गया, ठीक है। तो ये रफ होता है, इसमें सीवेसस ग्लैंड होते हैं, जैसे ऑयल ग्लैंड होते हैं वहाँ पे होते हैं, तो लिख देते हैं इट अपियर्स रफ। इट अपियर्स रफ। क्यों रफ होता है? क्यों रफ होता है? बिकॉज इट contains because it contains modified sebaceous gland होता है, SEBACEOUS sebaceous ग्लैंड, यानी कि sebaceous ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसे हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, जिसको हम ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखो functional memory gland is characterized by all female mammals। सारे फीमेल जितने भी mammals होते हैं, फीमेल mammals जितने होते हैं ना, सब में ये होता है, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड इज काम क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड इज पेयर्ड स्ट्रक्चर, पेयर स्ट्रक्चर में होते हैं, यानी कि दो होते हैं, टोटली दो होते हैं स्ट्रक्चर। ब्रेस्ट वाले पार्ट में होता है, ब्रेस्ट कहते हैं। डेट कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू। अभी टिश्यू कौन सा होता है? ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, इसमें वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट भी रहता है, ठीक है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब्स। अब देखो साइज होता है, किसी के ब्रेस्ट का साइज छोटा होता है, किसी का बड़ा रहता है, तो ये कितने लॉब्यूल्स है ना, 15 to 20 लॉब्यूल्स होते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि साइज बड़ा या छोटा, इस पर डिपेंड करता है। कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुलाई, ठीक है, एल्वुलाई कहा गया, क्लस्टर ऑफ सेल्स को एल्वुलाई कहा गया, जिसको हमने एल्वुलस अभी देखा था। द सेल्स ऑफ द एल्वुलाई सीक्रेट मिल्क। अभी एल्वुलाई क्या कहते हैं? सीक्रेट मिल्क को सीक्रेट करते हैं, मिल्क सीक्रेट करते हैं, ठीक है, मिल्क सीक्रेट करते हैं। विच इज स्टोर्ड इन द कैविटी एंड ल्यूमेन्स। अब कैविटी जो होता है उसको क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहा गया ऑफ एल्वुलाई। द एल्वुलाई ओपन इनटू मेमोरी लॉब्यूल्स। अब ये कहाँ पे ओपन होते हैं? मेमोरी लॉब्यूल्स में ओपन होते हैं। मैंने जो सीक्वेंस लिखवाया ना वो याद रखना, ठीक है, सीक्वेंस के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा, अगर सीक्वेंस याद रहेगा ना तो सब कुछ वो आ जाएगा, ठीक है। तो ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट यानी कि बाहर की साइड जो रहता है मेमोरी डक्ट, एंड सेरेब्रल मेमोरी डक्ट जॉइन टू फॉर्म अ वाइडर मेमोरी एम्पुला। अब एम्पुला हमने लिखा था, एम्पुला, ठीक, एम्पुला यानी कि वाइडर ही रहता है, ठीक है, वाइडर रहता है एम्पुला, हमने उसमें भी पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा था, ठीक है। विच इज कनेक्टेड टू अ लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट यानी कि बाहर की साइड, ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट बाहर की साइड जो हो गया। इसके बाद लास्ट में क्या आता है? निप्पल आ जाता है, ठीक है, निप्पल आ जाता है, मिल्क डक्ट। और इसमें क्या होता है पता है? इसमें ना मिल्क जो शक्कर रहता है उसमें ना इमोग्लोबिन आई जी ए होता है, इम्यूग्लोबिन, ठीक है, ये होता है पैसिव, ठीक है, ये मिल्क जो प्रोडक्शन करती है ना इसमें पैसिव होता है। इम्यूनोग्लोबिन होता है सबसे, जो बोलते हैं ना माँ का पहला दूध, कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं, कोलेस्ट्रम होता है, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी होता है इसमें, पैसिव इम्यूनिटी होता है मिल्क, इसके मिल्क में, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया। और कुछ, हाँ, अब मेनली हम देख रहे हैं कि ये प्रोसेस होता है कैसे, कैसे निकलता है, ठीक है। अब देखो ये होता है, पहले हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलती है, ठीक है। वहाँ से दो होते हैं, दो पिट्यूटरी, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ये काम क्या करता है? ये प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, प्रोलैक्टिन रिलीज करता है। प्रोलैक्टिन मतलब मिल्क प्रोडक्ट करता है, मिल्क का प्रोडक्शन करता है, ये मिल्क का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, मिल्क का क्या करता है? प्रोडक्शन कर देता है ये। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी,
पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ये ऑक्सीटोसिन ये रिलीज नहीं करता, ये मैसेज देता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाने में हेल्प करता है, जिससे ऑक्सीटोसिन जैसे रिलीज होगा तो मिल्क का मतलब इजेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मिल्क का क्या होगा, इजेक्शन होगा। मतलब प्रोसेस ये होता है कि जैसे मतलब पास्चुरेशन के समय ना ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, पर जब तक ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता है ना, जब तक पास्चुरेशन नहीं होगा, इसको मैसेज क्या कौन पहुंचाता है ऑक्सीटोसिन रिलीज करने के लिए, फीटस, ठीक है। फीटस मैसेज देता है ब्रेन को, ठीक है, कि और फीटस यानी कि बेबी जो होता है ना, डेवलप हो जाने के बाद वो मैसेज देता है ब्रेन को, ठीक है, कि मतलब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता है ना तो सुई दी जाती है, अगर टाइम कंप्लीट होने के बाद डिलीवरी की जैसे टाइम कंप्लीट होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता है तो सुई दी जाती है। तो कौन सी सुई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। फिर जैसे रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, वैसे मिल्क का इंजेक्शन शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जो मिल्क निकलता है ना, जैसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबिन ए होता है, इम्यूनोग्लोबिन ए पैसिव इम्यूनिटी होता है ये, ठीक है। इन्हें बहुत सारी बीमारियों से एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है, एंटीबायोटिक का काम करता है। तो बहुत सारी बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है, ठीक है, मतलब डिजीज से लड़ने में। तो ये एक क्वेश्चन ये भी हो गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से इसका सीक्वेंस यानी कि इसका सीक्वेंस जो हमने लिखा है ना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो तो याद ही रखना, ठीक है। ये सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस जो हमने लिखा है ना, ये सीक्वेंस याद रखना। ये जितना बड़ा सीक्वेंस पूरा हमने वो पूरा याद रखना है तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से देखते हैं। देखो इसमें पीछे वाले को क्या गया, रिब, रिब हो गया, रिब आ गई है। मसल्स बिटवीन रिब्स, अब रिब के बीच का मसल्स जो हो गया ये हो गया। पेक्टोरलिस मेजर मसल्स होता है, पेक्टोरल मेजर मसल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लोब्यूल्स दिख रहे, फैट दिख रहे, फैट दिख रहे हैं तुमको, बाहर के साइड में ऐसे फैट होंगे। फैट के अंदर में क्या होते हैं, मेमोरी लोब होते हैं। ये लोब होते हैं 15 से 20 होते हैं। ये लोब कितने होते हैं, 15 से 15 to 20 लोब्स होते हैं, 15 से 20। अब ये जितना ज़्यादा लोब रहेगा ना, उतना ही ज़्यादा मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा रहेगा, मतलब उतना ही ज़्यादा साइज रहेगा उसका, ठीक है। किसी में मतलब जिसमें मेमोरी लोब कम रहेगा, ठीक है, तो उसका साइज छोटा रहेगा मेमोरी ग्लैंड का। इसमें ज़्यादा रहेगा तो साइज बड़ा रहेगा। तो मेमोरी उस पर डिपेंड करता है, किस पे, लोब पे डिपेंड करता है। मेमोरी एल्वुलस इसके बाद आता है, ठीक है, मेमोरी एल्वुलस आ जाता है। फिर इसके बाद मेमोरी डक्ट आ जाता है। डक्ट यानी कि यहाँ पे स्टोर करके रहता है मिल्क, अगर मिल्क प्रोडक्शन होता है। फिर एम्प्यूला, देखो एम्प्यूला के यहाँ पे भी वाइडर है, वहाँ पे भी हमने वाइडर पढ़ा था, किस में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वाइडर पढ़ा था, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता था, यानी कि मेल और फीमेल स्पर्म जहाँ आके मिलते थे, ठीक है। तो एम्पुला यहाँ पे हो गया, वाइडर हो गया, ये वाइडर होता है, वाइडर पार्ट होता है ये, ठीक है, वाइड होता है, वाइडर पार्ट लिख लेते हैं, वाइडर पार्ट होता है ये, ठीक है। अब लैक्टिफेस डक्ट, लैक्टिफेस डक्ट से यानी कि मिल्क इंजेक्शन के लिए तैयार है, निप्पल से सक करता है बेबी, ठीक है। तो ये होता है। एरोला क्या होता है, एयर बाहर की जो स्किन होती है एरोला, उसको कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा ग्लैंड होता है ये याद रखना है, तो ये क्वेश्चन के तौर पर पूछ ही देगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सीक्वेंस मेनली याद रखोगे तो सारा कुछ याद होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस मेनली याद रखना, ठीक है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एंड गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है।